श्री अर्गला स्तोत्र विष्णु जी द्वारा निर्देशक कवच अर्गला और किलक का प्रयोग सप्तशती के पाठ से आवश्यक माना जाता है। यदि हमें देवी के उत्तम लोक में पहुंचना, उनकी कृपा से उद्धार करना है, तो उस लोक में प्रवेश करने के लिए हमें देवी की उत्तम शक्तियों से संपन्न होना पड़ता है। वह शक्ति हमें ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए कवच के पाठ से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यह अर्गला स्तोत्र उस विशाल लोक की घंटी के समान है, जिसके उच्चारण करने से मनुष्य उस उत्तम लोक में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। विष्णु जी द्वारा कहा गया यह श्लोक मनुष्य को समस्त ऐश्वर्य संपन्न होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के पाठ से मनुष्य को सभी ऐश्वर्य प्राप्त होती है। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडे जी ने कहा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। स्वधा रूपों वाली देवी को नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। हे प्राणियों की पीड़ा हरने वाली तुम्हारी जय हो। सर्वगते हे देवी तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि तुमको नमस्कार है। मधु कैटभ का नाश करने वाली, ब्रह्मा को वर देने वाली हे देवी तुमको नमस्कार है। हे देवी मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे महिषासुर का नाश करने वाली, हे भक्तों को सुख देने वाली, तुझे नमस्कार है। मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे शुंभ व निशुंभ और धूम्राक्ष के मर्दन करने वाली देवी, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाली, संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, यहाँ पृथ्वी तल में भक्ति से निरंतर जो तुम्हारा पूजन करते हैं, उनको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझको सौभाग्य दो, आरोग्य और परम सुख दो और रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नष्ट करो। हे देवी शत्रुओं का नाश करो और अधिक बल उत्पन्न करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नष्ट करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों माथे के मुकुट की मणियों के तुम्हारे चरणों पर फिरते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अपने भक्तजनों को विद्या प्रदान करो और लक्ष्मी प्रदान करो। रूप दो और यश दो, शत्रुओं का नष्ट करो। प्रचंड दैत्यों के अभिमान को नष्ट करने वाली हे चंडिके, मुझ नम्र हुए को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नष्ट करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा से स्तुत की हुई परमेश्वरी, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नष्ट करो।
हे निरंतर भक्ति से सदा हरि की स्तुति करती हुई हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नष्ट करो। हे महिषासुर की पुत्री के नाथ अर्थात शिव जी की स्तुति की हुई हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नष्ट करो। इंद्राणी के पति इंद्र द्वारा पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड वाले दैत्यों का घमंड दूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती जाप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही साथ प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। दुर्गा सप्तशती भाषा अर्गला स्तोत्रम समाप्तम। ओम नमः चंडिकाय। जय माता शेरावाली। भक्तगणों, दुर्गा सप्तशती के इस अंश में आइए सुनते हैं किलक स्तोत्र के बारे में। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, निर्मल ज्ञान रूप शरीर को धारण करने वाले, वेदत्रयी रूप तीन नेत्र मन को धारण करने वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तिष्क पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान श्री को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों का जो अभिकिलिक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले, जो ज्ञान रूपी किलक का जो निवारण करने वाली है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण को भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्त हो जाती है। यद्यपि अन्य मंत्रों का जप न करने, केवल सप्तशती नामक स्तोत्र से देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही स्वरूपिणी देवी सिद्धि सच्चिदानंद हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि उस जब केवल सप्तशती की उपासना के अलावा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपनी शरण में आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र की सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारक है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को भगवान शंकर ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं हो पाती। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही समझना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला मनुष्य भी यदि सप्तशती के स्तोत्र व जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसके तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है,
फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसका प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। ऐसे किलक से ही श्री महादेव जी ने किलित किया है। इसका अभिप्राय ऐसा जानना चाहिए कि चतुर्दशी तथा अष्टमी को इसका पठन पाठन करने से ही सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। जो मनुष्य चंडी सप्तशती को निष्क्रिय करके इसको स्फुट नित्य जपता है, अर्थात इसका पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है और उस पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता और न अमृत्यु के बस में आता है। ऐसा मनुष्य मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः किलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए पंडित जन को इसको सांगोपांग जानकर पश्चात पाठ आरंभ करें। हे देवी, स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिख पड़ता है वह संपूर्ण आपकी कृपा से ही है। इसीलिए इस कल्याण का स्तोत्र जप करना चाहिए और जो मनुष्य स्तोत्र को सहने सहने पाठ स्पष्ट पाठ करता है उसे अतुल्य संपत्ति की प्राप्त होती है और उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस भगवती की प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य और संपत्ति प्राप्त होती है, उस दुर्गा माता की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते, अर्थात जरूर करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती किलिक